क्या आपको पता है कि कैसे कोई व्यक्ति आपकी सोच को बदल रहा है, आपके फैसलों को नियंत्रित कर रहा है? सोचिए, आपके आसपास के लोग आपकी सोच को और आपको नियंत्रित कर रहे हैं कुछ ऐसी तकनीक लगाकर जिसे हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की दुनिया की, वो छुपी मनोवैज्ञानिक तकनीकें जिसके थ्रू आपको, हमको, किसी को भी मैनिपुलेट किया जाता है। ये सब सारी टेक्निक्स बहुत लोग यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, या आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त आपके साथ ऐसा कर सकते हैं और होता भी होगा। आप इससे रिलेट भी करेंगे। क्या तैयार है जानने के लिए कौन सी चालें आपके मस्तिष्क की डोरियां हिला रही है? चलिए शुरू करते हैं। डार्क साइकोलॉजी मानसिक तकनीकियों का एक समूह है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी सोच और व्यवहार के अनुसार नियंत्रित करता है। जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये जानबूझकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू ऐसा किया जाता है। सबसे पहले गैस लाइटिंग। अब ये गैस लाइटिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। गैस लाइटिंग का मतलब है कोई आपके अनुभव और आपकी याददाश्त को बार बार नकारता है। जैसे कि मैंने ऐसा कभी कहा नहीं था, तुम गलत सोच रहे हो। बाद में वो ऐसा कहेगा कि आप पागल हो, आप अति संवेदनशील इंसान हो। इससे क्या होता है कि आप खुद पे शक करना शुरू कर देते हैं, आप खुद डाउटफुल हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। आपको बस इसका ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी तकनीक है जो आपके साथ लोग कर सकते हैं या करते होंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक जिसे हम कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग का मतलब ये है कि अपने आप को आप दोषी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे कि कोई कहता है कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और वो अपनी बात मनवा लेता है ऐसा बोल के। इसे बोलते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। ये चीज़ें बहुत बार होती है। गौर करिए आपके साथ कब कब ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये तो अक्सर ही होता है लोगों के साथ। आइए हम आपको बताते हैं इस साइलेंट ट्रीटमेंट होता क्या है। किसी भी बहस के बाद अपराधी व्यक्ति आपकी बातों को अनदेखा कर देता है और अनदेखा करके चुप्पी साध लेता है ताकि आप प्रायश्चित करें। भले ही आप गलत ना हो, लेकिन वो ऐसा माहौल बनाएगा, शांत हो जाएगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा, नकार देगा और चुप्पी साध लेगा ताकि आपको लगे कि मैंने ही गलती की है, वो सही है, और आप प्रायश्चित करें उसके लिए। इससे आप अकेलापन महसूस करेंगे और जल्दी से माफ़ी मांग लेंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, लव बॉम्बिंग। ये तो भैया बहुत बड़ा जाल है। इसमें तो पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं और कितने लोग अभी हो रहे होंगे इस दुनिया में। चलिए बात करते हैं। नया दोस्त आएगा, पार्टनर आएगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, तारीफ़ें करेगा, तोहफे देगा, और बाद में क्या करेगा? बाद में वो ये करेगा कि जैसे ही आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाएगा, वैसे ही वो इंसान आपसे वसूली करेगा, आपसे वो चीज़ें कराएगा जो वो खुद चाहता है, क्योंकि उसने इतनी तारीफ़ कर रखी है, इतनी आपसे बम्बार्डिंग कर रखी है प्रेम की, कि आपको मैनिपुलेट कर चुका है और पूरा नियंत्रण पा चुका है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके बाद तो सब कुछ उसके हाथ में है। वो आपसे जो चाहेगा वो करवाएगा। आप अब उसके नियंत्रण में हैं। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं जो इसी बेस पे हुए हैं। कैसे बचना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी जानते हैं पांचवी टेक्निक, फुट इन द डोर। ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। आपको कई बार लोग कोर्स बेच देते होंगे, कई बार आपको छोटा सा प्रलोभन दे के बड़ी चीज़ बेच देना, ये सबसे ज़्यादा होता है। आपको पहले 100 रुपये में कोई चीज़ बेची जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा कि ये मेरा ये वाला कोर्स है जो इतने हज़ार का है। जैसे ही वो आप 10,000 का कोर्स खरीदेंगे, फिर आपको 1 लाख वाला कोर्स बेचा जाएगा। 1 लाख वाले के बाद 10 लाख वाला भी बेचा जा सकता है, और इससे बहुत सारे लोग हैं अपनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे
सेल्स में किया जाता है, कोर्स बेचने में किया जाता है। मतलब छोटी छोटी आदतों के थ्रू आपको ट्रैप करना, छोटा छोटा काम करा लेना, फिर बाद में बड़ी मांग रखना और कहना कि ये पूरा तुम संभालोगे। ऐसी टेक्निक्स बहुत बार यूज होती है और ये आपको हर जगह मिलेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें बेची जाती हैं, फिर आपको बड़ी चीज़ बेची जाती है और आप उस ट्रैप में पड़ते जाते हैं। छठा है ब्लेमिंग एंड क्रिटिसिज्म। जी हाँ, कोई बार बार आपकी गलतियाँ गिनवाएगा और ऐसा महसूस कराएगा कि आपके चलते सारा काम खराब हो रहा है। बार बार ऐसा होगा, वो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, बार बार आपकी गलतियाँ पकड़ के लाएगा और ये बताएगा कि तुम्हारे चलते सब खराब हो गया, मेरा कोई काम नहीं हुआ तुम्हारे चलते। इस है कि आप अपने आप पे अपना आत्मविश्वास ही खो देते हैं। आप अपना पूरा कंट्रोल उसको दे देते हैं। वो अपनी हर मनमानी आपसे पूरी करवाता है। जैसा चाहेगा आप वैसा करोगे, क्योंकि आपकी इतनी आलोचना और क्रिटिसिज्म वो कर चुका है कि आप अपना आत्मविश्वास ही खो चुके हैं। उसके बाद आता है ट्रायंगुलेशन, त्रिकोणवाद इसे बोलते हैं। दो दोस्तों के बीच में तीसरे की एंट्री। बहुत सारी मूवियाँ भी देखी होंगी आपने जो त्रिकोणवाद पे होती हैं। दूसरे के प्यार में तीसरा घुस जाता है। यहाँ पे होता है गेम खराब। परिवार या ऑफिस में दो व्यक्तियों के बीच में तीसरे व्यक्ति को लाकर आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में गलतफहमियाँ फैलाना, अफवाहें फैलाना। ऐसा ऑफिस में बहुत बार होता है। आपका ही कलीग आपके बॉस को जाके कुछ और बातें बता देगा कि वो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वो आपके पीछे जाके अफवाहें फैलाएगा। वो आपके बॉस को आपके बारे में ये बताएगा, ये तो तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा बोलता है। आपकी चुगली करेगा बॉस से और उल्टी सीधी बातें करेगा जो होता नहीं है, लेकिन वो बना के बोल देता है कि उसने ऐसा ऐसा कहा है आपके बारे में। ये होता है ट्रायंगुलेशन, मतलब दो लोगों के बीच में दरार डालना। आठवां मूविंग द गोल पोस्ट। ये भी बहुत बार होता है और अक्सर ये कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके लक्ष्य या कोई आप कार्य कर रहे हैं उसके नियमों में लगातार बदलाव करना ताकि आप वहाँ तक पहुँच ही ना सकें, आप अपने लक्ष्य को हासिल ही ना कर सकें। उस नियम में बार बार बदलाव होंगे। उदाहरण के लिए आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उसको बार बार चेंज करना। बार बार चेंज करने से ये होगा कि आप उसको कर ही नहीं पाएंगे और बाद में आपको उसके लिए ब्लेम किया जाएगा। ये होता है मूविंग द गोल पोस्ट। नौवां और सबसे महत्वपूर्ण, ये हर किसी के जीवन में होता है, धमकी देना। जैसे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में शिकायत कर दूंगा आपके बॉस को। ये होता है थ्रेट। अक्सर ये आपके निजी जीवन में कई बार होता होगा, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, कि आपको धमकी देकर, थ्रेट देकर कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा और आप पे अपना कंट्रोल जमाया जाता है। इससे आप अपना आत्मविश्वास खोते हैं और अगला आदमी आप पे अपना कंट्रोल ले लेता है और अपनी मनमानी करता है। 10वां झूठ और सूचनाओं को छुपाना। आपको उतनी बातें नहीं बताई जाएंगी जितनी आपको जाननी ज़रूरी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ये, उसमें से आपको थोड़ी सी चीज़ बताई जाएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाएगी और आपसे झूठ बोल दिया जाएगा कि ऐसा तो है ही नहीं। अक्सर ये ऐसा होता है लोगों के साथ कि उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है या बताई नहीं जाती, छुपाई जाती है, ताकि वो निर्णय लेने में गलतियां कर सकें। और ऐसा आपके कॉर्पोरेट में भी हो सकता है, आपको पूरी बात ना बताई जाए और बाद में कुछ और ही निकले और आप अपने कार्य को करने जा रहे हैं और उसमें गलतियां कर रहे हैं। क्या आपके साथ ये 10 टेक्निक्स अपनाई गई हैं? क्या आपको लगता है कि आप भी इसके शिकार हो? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हमने तो ये जान लिया कि ये इन तरीक़ों से हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है, हमारी सोच को बदला जा सकता है और हम पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपको क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य है। सामने वाले से स्पष्ट बोलिए। अगर कोई आप पे दबाव दिखा रहा है, क्लियर होके बोलिए
ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, कृपया आगे से ऐसा ना करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जब आप बोलेंगे ना, बंद हो जाएगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दूसरा, स्पष्ट संवाद करें और नतीजा तय करें। केवल ये बताने से नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप ऐसा मत बोलिए। आप ये भी बताइए कि अगर आप अपनी सीमाएं क्रॉस करते हैं तो इसके बाद मैं क्या कदम उठा सकता हूँ, ये चीज़ भी क्लियर करिए ताकि आगे से आपके साथ कोई ऐसा न कर पाए। दृढ़ता और निरंतरता बनाए रखें। अब ये 2 स्टेप्स तो आपने फॉलो कर लिए, लेकिन आपको इस पर टिके रहना है। आपको हमेशा उस चीज़ को दृढ़ता से पालन करना है ताकि कोई आप पे हावी ना हो सके, आप अपना कंट्रोल किसी और को ना दे सके। स्वस्थ रिश्ता बनाइए, अपने करीबी लोगों के साथ बातें शेयर करिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो अपने जो आपके खास मित्र हों या आपके घर पे आपकी पत्नी हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी माता जी हो सकती हैं, उनके साथ क्लियर टॉक करिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके और इन चीज़ों से बचा सके। और एक और पहलू है, ज़रूरत पड़े तो दूरी बना लें। उन लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक हों, जो आप पे कंट्रोल पाना चाहते हों, जो आपको डिमोटिवेट करते हों, जो आपको क्रिटिसाइज करते हों, जो हमेशा आपको ब्लेम करते हों, जो हमेशा ये चाहते हों कि आपका ही बुरा हो। उन लोगों से दूरी बना लो, उनसे दूर हो जाओ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। अगर कोई बार बार आपकी जो सीमाएं हैं आपने जो बनाई हुई है, अगर उसका उल्लंघन करता है तो आप उससे दूरी बना लें। आत्मसंरक्षण का एक अच्छा उपाय होता है। डार्क साइकोलॉजी से बचना संभव है, बशर्ते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो लोग यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए, आप पे अपना कंट्रोल पाने के लिए। ये जानना ज़रूरी है और इनके बचाव जो मैंने आपको बताए वो करने ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे अनुभव हुए हैं और ऐसी घटनाएं हुई हैं तो कृपया कमेंट में बताइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है। थैंक यू।